तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली पढ़ा था। उस पर मैं एक क्वेश्चन में बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने क्या पढ़ा था, पहला था हमारा क्या था बताइए। पहले हम लोगों ने कल स्टडी किया था। सबसे पहले पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या पढ़ा था, पोस्ट या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये मैंने बेसिकली स्टडी किया था, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को बेसिक से क्या बताया था। जैसे हम लोगों ने यदि प्लस प्लस ए लिखते हैं, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एक बार रिवीजन के तौर पे बता देते, रिवीजन के तौर पे डिस्कस कर दिया जाए। इसको क्या बोलते हैं, इसको जनरली क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसको जब भी वेरिएबल के आगे प्लस लगा रहता है तो प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट। हाँ, जब भी ए प्लस प्लस रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और जब भी हमारा ए यदि इसके आगे माइनस माइनस रहता है तो इसको भी हम लोग बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। यदि ए के आगे माइनस माइनस रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। ये हमारा होता है बेसिकली। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं इसको इजीली समझने के लिए। इस पर क्वेश्चन एक हम डिस्कस करते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम के थ्रू। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे इंट मेन नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। हाँ, इंट मेन नाम का कोई फंक्शन आपको दे दिया गया। इंट ए इक्वल टू 10 है, यदि ब्रैकेट के अंदर यदि इंट ए इक्वल टू यदि 10 है, हाँ, इंट ए इक्वल टू 10 है तो प्रिंट क्या करना है, कॉट के अंदर क्या हमको कॉट के अंदर क्या प्रिंट करना है बताइए, प्लस प्लस ए लेना है और एक उसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस प्लस के साथ। प्लस प्लस ए लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस प्लस के साथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है सेमीकोलन, है ना। और फिर यहाँ पे रिटर्न है। इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस प्लस ए दिख रहा है। प्लस प्लस ए क्या बोलता था पहले, वैल्यू को इंक्रीमेंट करते थे, देन उसको स्टोर करते थे। तो वैल्यू यहाँ कितना है, 10 है, ए नाम का कोई वेरिएबल है, इसके अंदर 10 स्टोर 10 वेरिएबल है। तो 10 को क्या करेगा, प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करना फिर उसको स्टोर करना। तो 10 इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 11 हुआ, 11 को स्टोर कर दिया, फिर मल्टीप्लाई। ए प्लस 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 क्या होता है, पहले वैल्यू को स्टोर करना, 10 स्टोर करना और फिर उसको इंक्रीमेंट करना। तो 10 वैल्यू को स्टोर किया और देन इंक्रीमेंट होकर 11 हो गया। और इस केस में क्या था, इस केस में क्या था कि वैल्यू हमारा पहले 10 था, वो हमारा इंक्रीमेंट हो गया फिर हमारा 11 स्टोर हो गया। ये हमारा था 11 × 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121। इसका आउटपुट 121 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इसको इजी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं एक नए कीवर्ड की तरफ, वो होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। क्या होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड होता है, ठीक है। हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड पे फर्दर मूव करते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड, है ना। ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड की फर्दर मूव करते हैं। देखिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेक क्या होता है, जनरली ब्रेक का कब यूज हम लोग करते हैं बताइए कोई। ब्रेक का हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को प्रोग्राम में किसी भी आइटरेशन को स्टॉप करना होता है, किसी प्रोग्राम में आइटरेशन को स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तभी हम लोग ब्रेक कीवर्ड का जनरली हम यूज करते हैं। जब हम लोग किसी भी आइटरेशन को जब हम लोग को स्टॉप करना पड़ता है, उस केस में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम लोग सिंपल ब्रेक और कंटिन्यू में दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ब्रेक और हेडिंग लगाइए कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। ये हमारे लूप को टर्मिनेट करने में हेल्प करता है। कोई भी वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, यदि हम उसमें ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमारे लूप को टर्मिनेट करने में हेल्प करता है। इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, टर्मिनेट द लूप की हेल्प में करता है। और इसका क्या यूज होता है, इसका किसकी में यूज होता है, इट इज यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। ये हमारे नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। इट इज यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ लूप, ठीक है। इसका ये हो गया, हाँ, ठीक है। इसका कंटिन्यू का ये हो गया। और ये मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या डिफरेंस होता है कि ब्रेक कीवर्ड जो होता है उसको हम लोग स्विच केस में यूज करते हैं, स्विच केस में भी यूज करते हैं और लूप में भी यूज करते हैं, दोनों जगह यूज करते आपको देखने को मिलेगा ब्रेक कीवर्ड। इट इज
इट इज यूज इन लूप एंड स्विच केस। स्विच केस है ना, स्विच केस बेसिकली आप लोग का केस होता है। स्विच केस आपका यहाँ रहा, कोई केस रहा, यहाँ पे हम लोग केस वाइज लिखते हैं, केस 1 ऐसे कोई कंडीशन लगाते हैं, केस 2, ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा कंडीशन केस 3 तक चलता है, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग डिफॉल्ट लगाते हैं और ये हमारा क्लोज हो जाता है। ये हमारा स्विच का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा स्विच केस में यूज होता है, इसका हम लोग जनरली लूप में यूज करते हैं। इट इज यूज इन लूप, ठीक है। हाँ, ये हमारा मेजर डिफरेंस रहा, ये लूप में एक इसका होता है, ठीक है, स्विच केस में यूज होता है, ठीक है। अब समझ जाएंगे बेसिक कितना। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड कैसे हमारा काम करता है, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड कैसे काम करता है वो देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड को। ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड कैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारा वर्क करता है, ठीक है। हाँ, देखिए जैसे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू का हेडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू का हेडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी फॉर लूप दे दिया गया, उसमें फॉर लूप में क्या होता था, पहले हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, फिर वैल्यू को में कंडीशन लगाते थे, फिर अपडेट करते थे। तो हमारा कोई फॉर लूप दे दिया गया, उसमें कंडीशन इंप्लीमेंट कर दिया गया इफ के अंदर, और देन उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड यूज किया। तो उस केस में कैसा सिचुएशन जनरेट होगा, जैसे फॉर के अंदर है, फॉर के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इंट आई इक्वल टू 0 है, हाँ, आई यदि लेस देन एन है, ठीक है, और यहाँ आई प्लस प्लस है, और हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंडीशन दे दी। हम लोगों ने क्या किया, इफ के अंदर कोई हम लोगों ने कोई भी इफ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दे दिया, जैसे एन इक्वल टू 2 दे दिया है ना, और यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या हो, जैसे एन का वैल्यू 2 होगा, एन का वैल्यू 2 होगा, उसी टाइम आइटरेशन हमारा वहीं तक स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही हमारा एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी हमारा वहीं तक लूप जो चल रहा था नंबर ऑफ आइटरेशन वो हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आइट्रेशन क्या होता है बेसिकली, आइट्रेशन क्या होता है, आइट्रेशन को जो होता है नंबर ऑफ लूप होता है, नंबर ऑफ लूप जितना बार चल पाया उसी को हम लोग आइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कितने बार 2 तक चल पाएगा, फिर उसके बाद वो हमारा ब्रेक कीवर्ड हो जाएगा। ब्रेक जैसे ही होगा ये हमारे ब्रेक्स, ये हमारा लूप से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, हाँ, लूप से बाहर निकल जाएगा, हाँ, ठीक है। इसी ब्रेक कीवर्ड लगेगा, हमारा लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू कैसे ये हमारा कैसे हमारा ये डिलीट हो रहा था, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एन नहीं था, यहाँ पे आई था, ठीक है, यहाँ आई था, यहाँ आई लेस देन एन था, कुछ भी सपोज कीजिए, सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा मूव करते हैं इस पर एग्जाम्पल के थ्रू, समझते हैं कि फॉर वो ब्रेक कीवर्ड कैसे काम करता है। देखिए जैसे फॉर के अंदर इंट आई इक्वल टू 0 है, फॉर के अंदर इंट आई इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आई जो है, आई क्या है हमारा बताइए, लेस देन इक्वल टू यदि 5 है, और यहाँ आई क्या है बताइए, आई प्लस प्लस है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर लूप का कंडीशन है। और इफ के अंदर यदि दिया हुआ है कि आई का वैल्यू यदि इक्वल टू 2 है, क्या है, आई का वैल्यू इक्वल टू 2 है हमारा, उस केस में हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड यूज किया, हाँ, ब्रेक कीवर्ड यूज किया, और ये हमारा कंटिन्यू। इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा वैल्यू वो बताइए। देखिए आई इक्वल टू 5 है, फॉर लूप का मैंने कंडीशन बताया था, ये इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, अपडेशन है ना, वैल्यू अपडेट हो जाता है। आई इक्वल टू 2, देखिए आई लेस देन 5, आई क्या है 1 0, पहले हम लोग आई का वैल्यू 0 लेते हैं, आई का वैल्यू यदि 0 लिए, अब क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमारा केस हो जाएगा, पहले ट्रू है, तो क्या हो जाएगा सही, हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा, तो 0 प्रिंट हो गया। जैसे आई इक्वल टू 1 हुआ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हमारा वैल्यू ट्रू है, इसमें भी 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे आई इक्वल टू 2 पहुंचा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, इस केस में भी 2 प्रिंट हो जाएगा। और जैसे 0 1 2 प्रिंट हुआ, हमारा ब्रेक कीवर्ड आ गया, ब्रेक कीवर्ड जैसे ही आ गया तो 2 तक हमारा लूप चल पाया, फिर उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम, हमारा इफ कंडीशन बाहर इंप्लीमेंट, इस ब्रेक कीवर्ड हमारा बाहर निकल गया लूप के बाहर, और हमारा कितना वैल्यू प्रिंट हो गया, 0 1 और 2, यानी 0 1 और 2, यही हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ना कि 3 4 5, ये हमारा वैल्यू नहीं प्रिंट होगा, ये भी नहीं प्रिंट होगा, ये भी नहीं प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा यूजिंग ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड के हेल्प से 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 0 1 और 2, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे एक ब्रेक कीवर्ड से हम लोगों ने एक लूप को एग्जीक्यूट कर पाया, ये हम लोगों ने लूप में देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ, अब हम ये तो हमारा ब्रेक कीवर्ड रहा, अब हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड पे आते हैं।
कंटिन्यू कीवर्ड कैसे वर्क करता है। देखिए कंटिन्यू कीवर्ड कैसे वर्क करता है। कंटिन्यू कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। कंटिन्यू कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कंटिन्यू कीवर्ड कैसे वर्क करता है। देखिए कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है, जनरली जब हम लोग को कोई भी नंबर ऑफ लूप चल रहा है, और उसमें हमको कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू स्किप करना है। कोई भी नंबर ऑफ लूप चल रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ लूप चल रहा है, और कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू स्किप करना है। कोई भी नंबर ऑफ लेटर सपोज कि नंबर ऑफ आइट्रेशन है 1 से लेकर 100 तक, हम चाहते हैं कि उसमें 2 हमारा स्किप हो जाए, 4 हमारा स्किप हो जाए, और वैल्यू प्रिंट हो जाए। उस केस में जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, जैसे हम लोग कंटिन्यू की बात करें, जैसे हम लोग i इक्वल टू यदि 0 ले रहा है, और यदि i इक्वल टू क्या ले रहा है, 1 ले रहा है, i इक्वल टू 2 ले रहा है, i इक्वल टू यदि 3 ले रहा है, i इक्वल टू यदि 4 ले रहा है, ठीक है, i इक्वल टू 5 ले रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको इस दोनों वैल्यू को क्या कर दे, दोनों वैल्यू को स्किप कर दे, इस दोनों को स्किप कर दे, है ना, इसको भी स्किप कर दे और सब प्रिंट कर दे। ये भी प्रिंट हो जाए, ये भी प्रिंट हो जाए, ये भी हमारा लूप चल जाए, ये भी हमारा लूप चल जाए, ये भी लूप चल जाए, इसमें भी लूप चल जाए, ये नंबर ऑफ आइट्रेशन ये भी चल जाए। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन है। ये हमारा नंबर ऑफ आइट्रेशन, ये कितना बार आइट्रेशन, कितना बार हमारा लूप चल पा रहा है, कितना बार हमारा लूप चल पा रहा है ना, चल पा रहा है। ठीक है, नहीं हमारा कितना बार लूप चल पा रहा है, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3। तो हमारा हमने क्या डिसाइड किया कि i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 2 के वैल्यू को स्किप करना है। ये दोनों वैल्यू को स्किप करना है और सबको कंटिन्यू करना है, और सबको वैल्यू को एज इट इज हमको लूप के तौर पे और सबको वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इससे हम इसका हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल तो समझते हैं कंटिन्यू कीवर्ड को। हाँ, सिंपल सा एग्जांपल क्या है कंटिन्यू कीवर्ड का, जैसे देखिए फॉर के अंदर यदि इंट i इक्वल टू 0 है, ठीक है, इंट i इक्वल टू 0 है, यदि i लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, और यहाँ पे i प्लस प्लस है, ठीक है, i प्लस प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन इंप्लीमेंट कर दिया, i का वैल्यू इक्वल टू 1, i का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। उस केस में मैंने कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर दिया, है ना, यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर दिया। हाँ, तो इसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, हाँ, वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमको क्या होगा, ये इसमें थोड़ा देखिए, इसमें गौर से क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यू क्या है, कीवर्ड है। हाँ, अब देखिए i इक्वल टू 1 है, देखिए i इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम लोग पहले i इक्वल टू 0 लिए, क्या लिए, i इक्वल टू 0, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर i इक्वल टू 1 लिए, वैल्यू अपडेट होने चला गया, है ना, i इक्वल टू 1 हुआ, 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये भी ट्रू है, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन हमको एक बात यहाँ पे देखिए, 1 जो है इसको हम लोग को बोला गया इफ i इक्वल टू 1, यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने जस्ट कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वैल्यू स्किप हो गया, i इक्वल टू 1, ये हमारा वैल्यू स्किप हो गया, यानी 1 को स्किप करना है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं i इक्वल टू 2 पे, तो 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है तो 2 प्रिंट हो गया। क्या i इक्वल टू, हाँ, फिर i इक्वल टू कितना हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है तो फिर 3 प्रिंट हो गया। फिर i इक्वल टू क्या 4 है, 4 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है कंडीशन तो 4 प्रिंट हो गया, है ना। वैसे 5 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, i इक्वल टू 5 पे ट्रू है तो फिर 5 प्रिंट हो गया। 6 हमारा नहीं प्रिंट होगा पाएगा, है ना, 6 हमारा क्या होगा, वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का कितना वैल्यू प्रिंट हो गया, तो हम लोग का कितना वैल्यू प्रिंट होकर तैयार हो गया, हम लोग का आउटपुट में क्या आ गया, पहले 0 आ गया, है ना, फिर उसके बाद क्या है, 0 आ गया, फिर उसके बाद क्या है बताइए, पहले क्या 0 आया, फिर उसके बाद 1 को स्किप कर दिया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद क्या है बताइए, फिर 2 के बाद क्या है, 3 आया, है ना, 3 आया, फिर उसके बाद 4 आया, है ना, फिर उसके बाद 5 आया। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू इतना आउटपुट में हमारा प्रिंट हो पाएगा। इसको छोड़ के i इक्वल टू 1 पे हमारा वैल्यू स्किप आउट हो जाएगा, और सब वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी चारों वैल्यू प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा i इक्वल टू 1 स्किप हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं एक सिंपल सा और डिफरेंस देख सकते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड में। ब्रेक जो होता है हमारा लूप के बाहर आ जाता है, लेकिन कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू में हमारा वो लूप के अंदर ही रहता है। ब्रेक में क्या होता है कि लूप के अंदर ही रह जाता है, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू के केस में कि फॉर के अंदर
क्या होता है फॉर के अंदर यदि यहाँ पे कंडीशन कोई गिवन कंडीशन है, कोई गिवन कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया, कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर दिया। हाँ, यहाँ पे ये दे दिया, इसका कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आइट्रेशन को स्किप करना है, स्किप आइट्रेशन, आइट्रेशन आइट्रेशन यानी नंबर ऑफ लूप को स्टोर करना। तो ये हमारा कंटिन्यू क्या होता है, फिर यहीं पे हमारा रह जाता है, ये हमारा लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमारा इसका रहा, लूप का रहा। अब हम लोग सिंपल सा एक और प्रोग्राम लेते हैं, इसमें आपको आउटपुट बताना है। सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, इसमें आपको आउटपुट बताना है ना। सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम है ना, यूजिंग नेम स्पेस std हो गया, उसके बाद इंट मेन हो गया, है ना, इंट मेन हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने एक लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल टू 0, i क्या हो जाएगा, i लेस देन 5 हो जाएगा, है ना, i प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने i के वैल्यू को प्रिंट कर दिया, कॉट यहाँ पे i के वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे इंडल यूज कर दिया नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इफ का वैल्यू यदि i इक्वल टू यदि 100 है, यदि i इक्वल टू 100, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक कीवर्ड यूज कर दिया, ब्रेक कीवर्ड यूज कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे i इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टाइम चल पाएगा लूप हमारा, 2 नंबर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। जैसे i इक्वल टू 100 होगा, लूप हमारा स्किप हो जाएगा, लूप स्किप, ठीक है। इतना हमारा आउटपुट बन के तैयार हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए कि बेसिक जो होता है इसका, ये इस कीवर्ड का बेसिक जो कीवर्ड का यूज होता है, ये थिंक समझ गए। एक हम लोग सिंपल से एक और ब्रेक कीवर्ड का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे वर्क करता है ब्रेक कीवर्ड की मैं बात करूँ, जैसे आपको दे दिया गया फॉर यदि लूप के अंदर दे दिया गया इंट यदि i का वैल्यू यदि 0 है, हाँ i यदि लेस देन 5 है, यहाँ पे i यदि प्लस प्लस है, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया i को, फिर यहाँ पे इंडल यूज कर दिया, हाँ ठीक है, यहाँ इंडल यूज कर दिया गया। अब देखिए यहाँ i इक्वल टू यदि 3 है, यदि i इक्वल टू यदि 3 है, हाँ यदि i इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड यूज कर दिया, हाँ। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए i इक्वल टू 3, जैसे हमारा 3 होगा, लूप हमारा ब्रेक हमारा बाहर निकल जाएगा, तो कितना प्रिंट हो जाएगा वैल्यू, एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा इन केस ऑफ ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे 0 तो मैंने छोड़ दिया, 0 1 2 3 को नहीं लेना है, 4 लेना है, और 5 होगा नहीं क्योंकि 5 लेस देन 5 हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा, तो 0 1 2 4 ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। समझ गए आप लोग ब्रेक कीवर्ड कैसे काम करता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम सिंपल तरीके से नहीं समझा सकते, ब्रेक कीवर्ड आप लोग आसानी से समझ गए कैसे काम करता है। अब हम लोग सिंपल सा इस पर क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव आंसर के तौर पे, और ये आपको इंटरव्यू में आप लोग को इस क्वेश्चन आप लोग इंटरव्यू में फेस कर सकते हैं कैसे वर्क करता है ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, देखिए हैशटैग इंक्लूड दे दिया iOS स्ट्रीम, ठीक है ना, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std दे दिया, है ना। उसके बाद इंट मेन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इंट मेन दे दिया गया, हाँ। अब हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट n के नाम से, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे फॉर के अंदर दे दिया इंट यदि n इक्वल टू यदि 5 है, हाँ n यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट वैल्यू प्रिंट करना है, कॉट को यहाँ पे n करना है, ठीक है। और यहाँ पे यदि n का वैल्यू इक्वल टू 3 है, इस केस में ब्रेक कर देना है, ठीक है, हाँ ठीक है। इफ n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे ब्रेक कर देना, रिटर्न 0। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव आंसर में क्या है, 5 4 3 है, दूसरा में क्या है 42 है, तीसरा में क्या है 32 है, और 4 में नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, देखिए n इक्वल टू 5 है, जैसे n इक्वल टू 5 n ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे हमारा n इक्वल टू 3 होगा, हमारा कीवर्ड ब्रेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले i इक्वल टू कितना, पहले i इक्वल टू कितना हो गया, i इक्वल टू इंट, यहाँ पे क्या था बताइए,
इंट एन था ना, यहाँ एन था, हाँ तो यहाँ पे इंट एन नहीं, यहाँ पे एन आई, एन क्या इंट एन आई की जगह क्या एन, एन हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बताइए, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है, ट्रू है तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है तो 5 हो गया। फिर एन का वैल्यू क्या होगा बढ़ के, तो बताइए एन का वैल्यू घट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस एन माइनस ऑपरेटर यूज हुआ है, तो घट के कितना हो जाएगा 4, या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सही है, ट्रू है कंडीशन। इस केस में भी हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा ना, तो 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। अब क्या बच गया, फिर एक बार वैल्यू घट जाएगा, तो इनका वैल्यू घट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वैल्यू घट के कितना हो 3, तो 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसके में 3 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि 3 हमारा एन इक्वल टू 3 पे हमारा ब्रेक है, तो ये हमारा नहीं होगा वैल्यू, हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, हमारा ये वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगा, है ना, हमारा वैल्यू यहीं तक स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद और दूसरा वैल्यू नहीं स्टोर हो पाएगा। तो हमारा कितना बार लूप चल पाया, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, ये रहा, 3 के बाद हमारा ब्रेक कंटिन्यू बाहर निकल जाएगा लूप के बाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक 5 हुआ, एक 5 4 3 हुआ, 3 के बाद हमारा लूप बाहर चला जाएगा, तो 3 तक स्टॉप हो जाएगा लूप, उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं प्रिंट आउट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 4 3, इसका आंसर 5 4 3 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं फर्दर दूसरे कंसेप्ट पे, दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो आइट्रेशन तो आप लोग जानते हैं, आइट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ लूप जो होता है, देन उसको हम लोग आइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक टर्म, अब हम लोग नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं, वो है हमारा एरे। वो हमारा क्या टॉपिक है, नया टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है एरे, ठीक है। वो हमारा क्या है एरे, एरे की तरफ हम लोग नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं कि एरे हमारा कैसे वर्क करता है, एरे होता क्या है। देखिए एरे क्या होता है बेसिकली, एरे को समझते हैं, एरे क्या होता है, एरे बेसिकली क्या होता है। देखिए एरे क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, या इस कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। डीएसए में 3 टाइप का होता है, एक होता है लीनियर होता है, एक होता है नॉन लीनियर होता है, लीनियर, और एक होता है नॉन लीनियर डीएसए, ठीक है। एक लीनियर डीएसए होता है, ठीक है। लीनियर में क्या क्या आता है, पहला आता है एरे, दूसरा क्या आता है लिंक लिस्ट, तीसरा क्या आता है स्टैक आता है, क्यू आता है, हाँ। इसमें क्या आता है नॉन लीनियर में, एक ट्री आता है और एक ग्राफ आता है। ये जो ट्री है इसको हम लोग बेसिकली बाइनरी ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। ग्राफ हम लोग जो फर्दर पढ़ देंगे, ठीक है। ये हमारा लीनियर डीएसए होता है, नॉन लीनियर डीएसए होता है, ठीक है। अब हम लोग एरे की ओर मूव करते हैं कि हमारा एरे जो होता है एक तरह का ये होता है लीनियर डीएसए होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है, ठीक है। अब हम लोग एरे का, जैसे हम लोगों ने टाइप पढ़ा था कि एरे का टाइप क्या होता है, एरे का बेसिकली टाइप जो होता है 2 टाइप का होता है, कितना होता है टाइप्स ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे कितना होता है, पहला कितना होता है, पहला होता है 1D एरे, क्या होता है 1D एरे, दूसरा क्या होता है 2D एरे, ठीक है। 1D एरे क्या होता है सिंगल डायमेंशनल होता है, क्या होता है सिंगल डायमेंशनल, और ये क्या होता है 2D डबल डायमेंशनल होता है, डबल डायमेंशनल, ठीक है। 1D एरे क्या होता है जनरली, हाँ 1D एरे में क्या होता है, जैसे इंट की मैं बात करूँ तो इंट हो गया, इंट ARR ऑफ 5, तो ये हमारा 1D एरे हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया। अब मैं 2D की मैं बात करूँ, इसको बोलता हूँ डबल डायमेंशनल एरे, क्या बोलता हूँ डबल डायमेंशनल। इसमें क्या होता है, जैसे इंट हो गया, इंट ARR ऑफ 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये हमारा डबल 2D एरे हो गया, ये हमारा 1D एरे हो गया, ठीक है, ये हमारा 1D एरे हो गया, हमारा 2D एरे हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने 2 एरे को एज्यूम किया 5 और 4 को, ठीक है, ये हमारा 1D और 2D एरे हो गया। आई थिंक आप लोग टाइप्स ऑफ एरे समझ गए होंगे। अब हम लोग फर्दर एरे के कंसेप्ट में मूव करते हैं। टॉपिक लगाइए एरे, क्या लगाइए इंट्रोडक्शन टू एरे, क्या लगाइए इंट्रोडक्शन टू एरे, हाँ इंट्रोडक्शन टू एरे कैसे होता है। देखिए एरे मैंने बताया था कि एरे जो होता है, एक एरे क्या होता है, बेसिकली एरे ऐसा एक डाटा टाइप होता है, ऐसे एक वैरिएबल होता है जो हमारा सेम डाटा टाइप स्टोर कर सकता है, सेम कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, सेम बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकता है। कोई भी एक कंटेनर है जिसमें आप अगर सेम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, सेम बूलियन वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो हमारा जो कंटेनर होगा वो हमारा एरे कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एरे की मैं बात करूँ तो क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम, ठीक है, डाटा आइटम्स होता है। दूसरा क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम होता है। दूसरा क्या होता है इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और तीसरा में क्या होता है
कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स होता है, इसमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है, और ये जो होता है हमारा, ये हमारा 1D और 2D एरे दोनों क्रिएट कर सकता है। कैन क्रिएट 1D एंड 2D एरे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और ये हमारा सेम कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम का ग्रुप होता है। जैसे हम लोगों ने, जैसे माना कि लेट हम लोग की मदर जो है, हम लोग की मदर एक कंटेनर लाई, ठीक है। एक कंटेनर ये रहा, इसमें हम लोगों ने इसको बैग एज्यूम किया इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोगों ने एक बैग एज्यूम किया, जिसमें हम लोगों ने क्या सोचा कि इसमें हम लोग वनली क्या कर लेंगे, आलू डालेंगे, वनली आलू डालेंगे। हाँ, और इसमें क्या डालेंगे, वनली मेटल डालेंगे। तो सेम जो मेटल और ये आलू जो दिख रहा है, सेम डाटा टाइप जो दिख रहा है, इस बैग में स्टोर कर रहा है। तो इसी बैग को जब सेम डाटा टाइप जब इस बैग में स्टोर कर रहा है, तो इस बैग जो होता है हमारा एरे बन जाता है। यानी एरे को क्या हो गया, सिंपली जैसे ये हमारा कोई कंटेनर है, ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है। ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें हम लोग सेम डाटा स्टोर करेंगे, वह सेम टाइप का होना चाहिए। सेम डाटा स्टोर करेंगे जो सेम टाइप का होना चाहिए। यदि इस कंटेनर को एरे मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, वनली इंट वैल्यू स्टोर होगा, वनली इंट वैल्यू स्टोर होगा। इसका जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। नहीं तो वनली कैर वैल्यू स्टोर होगा, जिसमें जैसे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, और भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे वाली बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। बुलियन वैल्यू जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स। यानी सेम जब सेम डाटा स्टोर करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो हमारा कंटेनर क्या हो जाता है, ये एरे बन जाता है। एरे सेम कंटेनर जब डाटा टाइप जब किसी भी कंटेनर में यूज करते हैं, तो हमारा वो एरे बन जाता है। जैसे हम लोगों ने इंट डाटा टाइप यूज किया, जिसमें 1 to 4 सेम डाटा टाइप स्टोर किया। कैट यूज किया, जिसमें कैरेक्टर वैल्यू इस कंटेनर में यूज किया। जैसे बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स होता है, तो उसको हम लोगों ने कंटेनर में यूज किया, तो हमारा कंटेनर क्या बन जाए, एरे बन गया, जिसमें हम लोग सेम डाटा टाइप स्टोर कर रहे हैं। ये नहीं कि इसमें हम लोग 2 कभी स्टोर कर दिए, कभी ए स्टोर कर दिए, या कभी 5 स्टोर कर दिए, तो ये हमारा एरे नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए कि एरे क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि एरे का नीड क्यों पड़ा, वो देखते हैं। एरे का नीड क्यों पड़ा, देखिए एरे का नीड क्यों पड़ा। देखिए, जैसे हम लोग आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि जैसे बहुत सारा आपको दे दिया गया, नंबर दे दिया गया, इधर नंबर 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 2 से लेकर 3 तक दे दिया गया, 2 से लेकर 1000 इन्फिनाइट तक दे दिया गया, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक आपको नंबर कोई दे दिया गया, ठीक है। और आपको बोला जाएगा उसका सम प्रिंट करने के लिए, आप 1 से 10 तक है उसका तो सम प्रिंट कर लीजिएगा। क्या 1 से लेकर 100 तक क्या इसका सम हम लोग प्रिंट कर पाएंगे? इजली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे टर्म का नया इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसी को सॉल्व करने के लिए एरे को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। हाँ, जैसे देखिए एरे का क्यों नीड पड़ा, नीड ऑफ एरे, ठीक है। एरे का क्यों नीड पड़ा, है ना, एरे का क्यों नीड पड़ा, ठीक है। एरे का नीड क्यों पड़ा, ठीक है। जैसे आपको 2 नंबर दे दिया गया, जो कि जैसे सम है, 2 नंबर दे दिया गया, उसको सम करना है, तो इंट ए प्लस इंट बी कर देंगे, ठीक है ना, ये हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। या आपको 10 नंबर दे दिया गया, इसका हमको सम करने बोला जाए, जैसे n1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, n10 हो गया, इसका हम लोग तो सम कर देंगे इजली, इसको हम लोग सम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, ये हमारा मेमोरी लोकेशन, हाँ, ये भी हमारा मेमोरी लोकेशन है, ये भी हमारा मेमोरी लोकेशन, ये भी मेमोरी लोकेशन, ये भी मेमोरी लोकेशन। इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को तो हम लोग 10 नंबर तक सम कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर हमारा 100 नंबर दे दिया जाए, 100 नंबर को हमको बोला जाए कि सम करना है, ये भी हमारा सम हो सकता है, n1 से लेकर n100 तक। लेकिन अगर हम बोले कि अगर 1000 नंबर का सम करना है, 1 2 3, इसका हमको यदि सम करना है, तो क्या हम लोग इतना सम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एरे टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है। एरे का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग एरे को यहाँ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट ए आर आर ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एरे को इंट्रोड्यूस कर दिए, तो हमारा ये इतना बड़ा ब्लॉक जो था, इतना बड़ा नंबर जो था, एक सिंपल इंडेक्स के टर्म में स्टोर हो गया, और हमारा ये समेशन भी हो जाएगा एरे में। इसलिए हम लोगों ने एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम लोग यूज किया। जब बड़े नंबर का सम निकालना पड़े, तो उस केस में हम लोग को एरे का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उस नंबर को एरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग छोटे नंबर को हम लोग ऐसे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं उसके सम को लेके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग सिंटेक्स क्या होता है एरे का सिंटेक्स क्या होता है वो देखिए। एरे का सिंटेक्स क्या होता है वो देखिएगा। एरे का सिंटेक्स क्या होता है? एरे का सिंटेक्स होता है डाटा टाइप होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डाटा टाइप होता है, फिर एरे होता है, फिर उसमें साइज होता है। ये होता है ना सिंटेक्स। किसी भी एरे का सिंटेक्स क्या होता है?
डाटा टाइप होता है, पहले उसके फिर उसके अंदर साइज होता है, यही ना होता है जी सिंटैक्स। डाटा टाइप होता है, फिर एरे होता है, फिर साइज होता है, और क्या सिंटैक्स होता है, यही ना होता है। किसी भी डाटा टाइप का, किसी भी एरे का साइज क्या होता है, बेसिकली होता है ना। किसी भी डाटा टाइप का एरे आपको दे दिया गया, जैसे एरे का सिंटैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंटैक्स ऑफ एरे, सिंटैक्स ऑफ एरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है, डाटा टाइप मैंने दे दिया, हाँ डाटा टाइप मैंने दे दिया, फिर एरे नेम दे दिया गया, एरे नेम दे दिया गया, हाँ फिर इसके अंदर क्या दे दिया गया, साइज, ठीक है, दे दिया गया। तो ये हमारा जो था, ये हमारा क्या था, बेसिक सिंटैक्स था एरे का, बेसिक एरे का सिंटैक्स था, ये हमारा एरे का सिंटैक्स है। डाटा टाइप हो गया, फिर एरे नेम हो गया, फिर साइज हो गया, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंट ARR ऑफ 10, जहाँ पे इंट क्या है, एक डाटा टाइप है, ये एरे ARR क्या है, ये एरे का नाम है, और ये 10 क्या है, ये साइज ऑफ एरे है, ठीक है। एरे ये हमारा साइज ऑफ एरे है, ठीक है। इतना आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे बेसिक से कैसे वो हमारा होता है। अब हम लोग समझते हैं और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं एरे का, एक सिंपल एरे को एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ ठीक है। अब हम लोग एरे का और सिंपली हम लोग समझते हैं एरे का कैसे क्या होता है, ऑपरेट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा इंट यदि ARR है, और यहाँ पे वैल्यू क्या मैंने दे दिया, असाइन कर दिया, 1 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, ठीक है ना। ये इंट क्या है, इंट एक डाटा टाइप है, क्या है, डाटा टाइप है, ठीक है, डाटा टाइप है। ARR क्या है, एरे नेम है, क्या है, एरे नेम है, ठीक है ना। ARR क्या है बेसिकली, ARR क्या है, एरे नेम है। इंट क्या है, एक डाटा टाइप है, ठीक है। और ये 1000 क्या है, 1000 हमारा ये एक्सप्रेस करा कि कितना नंबर ऑफ ब्लॉक है, 1000 नंबर ऑफ ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1000 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एक हमारा कोई एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट हुआ, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू बहुत सारा स्टोर कर दिया गया, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने जिस ब्लॉक का गिवन ब्लॉक का नाम क्या हो गया, ARR हो गया, और हम लोगों ने 1000 ब्लॉक स्टोर कर दिया, यही मतलब हुआ इसका, इस साइज का मतलब 1 2 3 4 इतना ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स कर दिया 0 1 2 3 4 5 6, 1000 ब्लॉक मैंने क्रिएट कर दिया। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया, ठीक है। यानी यहाँ एक बात गौर किए होंगे कि एरे जो होता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। एरे क्या करता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हेल्प करने में हेल्प करता है। क्या करता है एरे हेल्प इन स्टोरिंग एलिमेंट्स इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हेल्प करने में करता है। जैसे मैंने कोई ऐसे लेटर सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया आपको शो करने के लिए कि यहाँ पे जैसे मैंने कोई एक ब्लॉक है, जैसे ये हमारा कोई ऐसे गिवन कोई भी हमारा एक ब्लॉक टाइप का हमारा क्रिएट किया, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग मैंने यहाँ डिजाइन किया, ठीक है। और फिर एक यहाँ बिल्डिंग मैंने डिजाइन किया, फिर यहाँ डिजाइन किया, यहाँ। तो ये जो हमारा बिल्डिंग इतना लगातार जो हमारा दिखा है कंटिन्यूस मैनर में, यही हमारा एरे होता है, यही हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक घर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। ये हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन समझ गए होंगे आई थिंक इतना, हाँ। अब हम लोग वही बता रहे हैं कि जैसे बहुत सारा एरे क्या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन देता है। जैसे यहाँ पे ये रहा वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने लेटर सपोज 2 स्टोर कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया गया, यहाँ 6 कर दिया गया, 7 कर दिया गया, यहाँ 8 कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, पहला मेमोरी लोकेशन है M1, इसको क्या ML1 दे सकते हैं, मेमोरी लोकेशन 1। ये हमारा दूसरा मेमोरी लोकेशन है, ये हमारा तीसरा मेमोरी लोकेशन है, ML3 है। ये हमारा क्या है, चौथा मेमोरी लोकेशन है। ये क्या है, ये हमारा ML5 है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ML6 लोकेशन है। ये हमारा क्या है, ML7 लोकेशन है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का मेमोरी लोकेशन स्टोर होकर तैयार हो गया। यहाँ पे एक बात गौर कर रहे होंगे कि मेमोरी लोकेशन जो है यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। 2 के बाद यहाँ गैप नहीं है, 2 के बाद यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। यानी कंटिन्यूस मैनर में हमारा एलिमेंट एरे का रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस मैनर में हमारा एलिमेंट एरे का रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये हमारा कंटिन्यूस मैनर में, इसमें समझ हमारा क्या है, ये हमारा एरे का एलिमेंट्स, हर एक एरे के
एरे का एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मैनर में है, कंटिन्यूअस मैनर में है, मैनर में है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इतना समझ गए आप लोग क्या होता नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस मैनर यूलोकेशन। अब हम लोग एक और भी एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा क्या बताता है। देखिए, जैसे हम लोग एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लेटर सपोज किया इंट यहाँ पे क्या कर दिया, ARR कर दिया है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ ब्लॉक डाल दिया। इसका ये हमारा क्या हो गया, इंट। ये हमारा एरे का, ये हमारा ये इंट जो दिख रहा है ये क्या है, ये डाटा टाइप है। ये क्या है, एरे का, एरे के अंदर इन टाइप डाटा स्टोरेज हो रहा है। एरे के अंदर इंट डाटा टाइप स्टोर हो रहा है, इन डाटा टाइप स्टोर हो रहा है ना, स्टोर हो रहा है। और ये ARR क्या है, ARR क्या बता रहा है, ये हमारा एरे का नेम है, एरे का एरेज नेम, ठीक है। और ये 1000 क्या, इसमें इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया। एक एरे कोई हमारा है, सिंपल एरे है जिसमें हमारा हर एक ब्लॉक कंबाइन होते 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया। 1 2 3 4 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें कितना टोटल, एक बाइट टोटल कितना बाइट का मेमोरी बन गया। तो इंट क्या होता है, इंट हमारा क्या होता है, 4 बाइट होता है ना। तो ये हमारा 1000 ब्लॉक है, तो 1000 ब्लॉक कितने बाइट का हो जाएगा, 1 2 3 4, ये इतना इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 4 1 2 3 4 बाइट, इतना बाइट का हमारा मेमोरी क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग एक सिंपल सा एरे डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंपल सा एक और दो कंसेप्ट पे एरे की। हम लोग एक सिंपल सा ब्लॉक डिजाइन करते हैं एरे का, एक सिंपल सा ब्लॉक हमारा रहा एरे का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा ये रिप्रेजेंट किया, हर एक एलिमेंट हमारा कंटिन्यूअस मैनर में है, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, ये हमारा से रहा। ये जो हमारा फर्स्ट जो ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं, या इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या इसको हम लोग जनरली ARR बोलते हैं। इसमें जो हम लोगों ने लिखा था इंट ARR ऑफ, यहाँ पे 1000 ब्लॉक लिखा था, 1 2 3 इतना लिखा था। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मीनिंग कि 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया, 1 2 3 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है, 1000 ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये था, ये हमारा उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा क्या था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा क्या है, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आई थिंक आप इतना समझ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जैसे इंट है, जैसे इंट मैं बात कर रहा हूँ, इंट यदि ARR है, यहाँ पे इंट यदि ARR है, यहाँ 20 है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 20 इंटू 4 होता है, जिसका मतलब 80 बाइट्स हो जाता है, इसका 80 बाइट्स मेमोरी हो जाता है। तो ये जो हमारा इंट डाटा टाइप दिख रहा है, ये हमारा हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया। इस एरे को हम लोग जनरली स्टैटिक एरे बोलते हैं, स्टैटिक एरे बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरे बोलते हैं, जिसमें हमारा इन 4 बाइट का होता है, तो हमारा 20 ब्लॉक क्रिएट होगा, जो कितना मेमोरी लोकेट कर, मेमोरी स्टोरेज हो जाएगा, मेमोरी स्टोरेज कितना हो जाएगा, 80 बाइट का मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग आते हैं एड्रेस क्या होता है, किसी भी एरे का एड्रेस क्या होता है, वो देखिए। किसी भी एरे का एड्रेस क्या होता है, देखिए। जैसे हम लोगों ने लेटर सपोज किया इंट मार्क्स कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इंट हम लोगों ने इंट नाम का एक डाटा टाइप क्रिएट किया, जिसमें मार्क्स नाम का एक एरे क्रिएट किया, जिसमें हम लोगों ने 10 साइज का एलिमेंट स्टोर कर दिया, 10 स्टोर का एलिमेंट स्टोर कर दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। ये हमारा कितना रहा, ये हमारा मार्क्स नाम हुआ इस ब्लॉक का, ठीक है, मार्क्स नाम रहा, ठीक है ना, मार्क्स नाम रहा इसका। हाँ, हम लोगों ने 10 ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया, 10 ब्लॉक क्रिएट कर दिया गया। लेटर सपोज कि इसका जो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट दिख रहा है, लेटर सपोज इसका एड्रेस हम लोगों ने 104 लिया, इसका कितना लिया, 112 लिया, 116 लिया, ऐसे ही हम लोगों ने 120 लिया, 124 लिया, फिर हम लोगों ने 128 लिया। ये जो हमारा दिख रहा है, ये उसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ एरे। किसी भी एरे का एड्रेस क्या होगा, ठीक है, किसी भी एरे का एड्रेस क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, समझ गया ना। तो ये यहाँ पे 10 ब्लॉक है, तो कितने बाइट का हो जाएगा, 10 इंटू 4 तो 40 बाइट का हो जाएगा, ठीक है, 40 बाइट का क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो 104 दिख रहा है, इसको हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। बेस एड्रेस किसी भी एरे का बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। हाँ, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे।
एरे में जनरली दो चीज़ होता है। एरे में क्या होता है जनरली, एरे में जनरली क्या होता है, एरे में जनरली क्या होता है, जनरली दो चीज़ होता है। पहला क्या होता है, पहला क्या दिखा दे, पहला दो चीज़ देखा जाता है एरे के केस में। पहला क्या दिखा जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेशन, एड्रेस ऑफ ऑपरेशन। हाँ, दूसरा क्या देखा जाता है, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ये, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं क्रिएशन, एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है। एरे को बहुत टाइप से क्रिएट किया जाता है। इन डाटा टाइप में भी स्टोर करके क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर में भी स्टोर करके क्रिएट कर सकते हैं, बुलियन डाटा टाइप में भी स्टोर करके क्रिएट किया जा सकता है एरे को। देखिए अब क्रिएशन ऑफ एरे पे हम चलते हैं। क्रिएशन ऑफ एरे कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएशन ऑफ एरे क्या होता है, एक नया हेडिंग डालिए, क्रिएशन ऑफ एरे। क्रिएशन ऑफ एरे कैसे होता है, क्रिएशन ऑफ एरे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एरे क्या होता है, देखिए क्रिएशन ऑफ, यदि मैं क्रिएशन ऑफ एरे की मैं बात करूँ, क्रिएशन ऑफ एरे में क्या होता है, सेम वही लॉजिक होता है। क्रिएशन ऑफ एरे में हम लोग बहुत टाइप से एरे को क्रिएट कर सकते हैं, या तो इन डाटा टाइप स्टोर करके क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर नाम का भी एरे डिक्लेयर करके स्टोर कर सकते हैं। तीसरा हम लोग बुलियन डाटा टाइप भी यूज करके हम लोग एक एरे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने लिखा ARR, जैसे मैंने लिख दिया इंट, क्या लिख दिया, इंट यदि ARR है, यहाँ पे यदि इंट ARR है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी लेटर सपोज 127 ले लिया, ये हमारा एरे नाम का एक एरे क्रिएट हो गया। एरे नाम का एक इंटीजर टाइप का वैल्यू ये हमारा क्रिएट हो गया। दूसरा में ले लेते हैं कैर ले लिए, हमारा क्या ले लिए, कैर, ठीक है, कैर ले लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने लेटर सपोज यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल दिया, अल्फ़ाबेट, ठीक है, और यहाँ पे 26 डाल दिया, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा कैरेक्टर ये हमारा कैरेक्टर एरे नाम का एक अल्फ़ाबेट नाम का अल्फ़ाबेट नाम का, जैसे हमारा किसका मतलब क्या हुआ, सिंबॉलिक मतलब क्या हुआ इसका, ये तो हमारा सिंबॉलिक था। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि हमारा अल्फ़ाबेट नाम का एक डब्बा क्रिएट हो गया, जिसमें हर एक वैल्यू जो है 1 बाइट का है। कितना बाइट का, 1 बाइट का। सिंपल मीनिंग इसका ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे बुलियन फ्लैग, जैसे लोगों ने बुल फ्लैग ले लिया, यहाँ पे 27 ले लिया। बुल क्या होता है, जनरली इसका 1 होता है बाइट, इसका भी 1 बाइट होता है। तो वही हो गया, जैसे फ्लैग ब्लॉक क्रिएट हो गया, इसमें इस ब्लॉक का क्या नाम हो गया, फ्लैग नाम हो गया, इसमें हर एक ब्लॉक कितना बाइट का, 1 बाइट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए आसानी से क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग आते हैं एक सिंपल सा एरे को क्रिएट कैसे करते हैं वो देखिए। एरे को क्रिएट कैसे करते हैं वो देखिए। एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है वो देखिए। जैसे एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है, अब लिखते हैं क्रिएशन ऑफ एरे पे प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैशटैग इंक्लूड आरओ स्ट्रीम, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर उसके बाद इंटमेन हो जाएगा, हाँ इंटमेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे एरे क्रिएट कर दिया गया। जैसे इंट ARR यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, 101 साइज का एरे क्रिएट कर दिया। फिर इंट यहाँ पे कैर नाम का एक साइज का एरे क्रिएट कर दिया, इसका 102 है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, इंट या हम लोगों ने दूसरा कर दिया, यहाँ दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे कैर नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैर नाम का हो जाएगा, कैर CS नाम का हो जाएगा। दूसरे में क्या कर दिया, बुल फ्लैग कर दिया, यहाँ पे क्या कर 223 कर दिया। ऐसे ही बहुत सारा करके हम लोगों ने एरे क्रिएट किया, और हम लोगों ने लास्ट में प्रिंट कर दिया गया क्या, एरे इज सक्सेसफुली प्रिंटेड, है ना, प्रिंटेड, ठीक है। यहाँ पे इंडल, तो इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी एरे हम लोगों ने क्रिएट किया वो हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा आउटपुट जब भी लीजिएगा तो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना बेसिक समझ गए होंगे। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं एरे के कंसेप्ट पे। हम लोग एक देखते हैं सिंपल सा लॉजिक क्या देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक इंट नाम का डाटा टाइप स्टोर किया, जैसे 5 वैल्यू साइन है, ठीक है। तो उसमें हम लोग इन डाटा टाइप है, तो उसमें हम लोग इंट में हम लोग कभी भी एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम बोले कि इंट a = 5 है, देखिए जैसे हम बोले कि इंट यदि a = 5 है, तो हम लोगों ने एक 5 ब्लॉक का हम लोगों ने क्या बनाया, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ a वैल्यू ने वेरिएबल का साइन किया, उसमें 5 असाइन किया। तो यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि 5 में हम लोग यहाँ पे एक सब सिंपल है कि इंटीजर डाटा टाइप स्टोर रहे, इंटीजर डाटा टाइप रहे, कोई भी डाटा टाइप रहे, ऐसे जब हमारा रिप्रेजेंट हो, इसमें हम लोग एड्रेस नहीं लेते हैं। इस केस में हम लोग एड्रेस नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग एड्रेस किस केस में लेते हैं, जब हम लोग का ब्लॉक कोई एरे सिंबॉलिक मैनर में हो, ठीक है ना। तो एरे का अब हम लोग जानते हैं कि एरे का नीड क्यों पड़ा।
एरे में हम लोग का एड्रेस का नीड के ऊपर है। आपको जैसे हम लोग बोल दें कि जैसे मेरा सत्यम घर है, जिसका घर मेरा मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर यदि घर है, हम लोग बोले कि मुजफ्फरपुर मुझे जाना है, तो मुजफ्फरपुर जाने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है। हम इधर से भी जा सकते हैं, जैसे बख्तियारपुर हुआ तो बख्तियारपुर से अजीत नगर होते हुए टर्मिनल होते होते हम जा सकते हैं। हाँ, क्या बोल सकते हैं, आगम कुआं से जाए, नहीं तो डायरेक्ट पटना पाटलिपुत्रा से ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर जा सकते हैं। तो बहुत सारा पाथ हमको दिख रहा है मुजफ्फरपुर जाने के लिए। लेकिन हम लोग जनरली शॉर्टकट पाथ यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग सिंपली जो हम लोग का बहुत सारा पाथ जो दिख रहा है उसको हम लोग एड्रेस के तौर पे हम लोग एरे के टर्म में मेजर करते हैं। हम लोग बहुत सारा एड्रेस दिखाई दे रहा है, इसलिए एड्रेस का कंसेप्ट यूज़ किया है। एड्रेस का कंसेप्ट यूज हुआ एरे के केस में, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एरे का कंसेप्ट यूज़ किया एरे के केस में, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखिए। एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखिएगा। एरे इनिशियलाइजेशन है ना, एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं देखिए। जैसे मैंने इंट ARR कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बहुत सारा वैल्यू स्टोर कर दिया कि जैसे 1 3 2 6 8, ठीक है। या हम लोगों ने एरे के साइज के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या करते हैं, एरे के साइज के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं इंट यदि BRR है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 असाइन कर दिया गया और यहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर कर दिया 1 2 3 4 6 8, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया एरे को इनिशियलाइज करने का। या हम लोगों ने इंट यदि CRR यदि 5 कर दिया गया और यहाँ पे यदि हम लोग 2 और 4 स्टोर कर दिया गया, तो ये हमारा एरर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एरर। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया, लेकिन हम लोगों ने उसमें 2 ही एलिमेंट स्टोर किया और सब एम्प्टी रहा। और जब जहाँ भी एम्प्टी रहा उसमें 0 0 इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन तब भी हमारा उस केस में भी हमारा एरर देता है। इस केस में हमारा क्या देगा, एरर देगा, ठीक है ना। इस केस में हमारा एरर देगा। यहाँ पे 2 4 तो क्रिएट हो जाएगा 2 4, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इस सिचुएशन में ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिएगा कि इस केस में हमारा एरर देगा। इस केस में हमारा क्या देगा, जब 5 साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे उसमें 2 ही एलिमेंट स्टोर करेंगे, उस केस में हमारा एरे जो होगा हमारा एरर देगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हम लोग एक और देखते हैं, इसमें हम लोग का एरर देने का चांस ज़्यादा बनता है। जैसे हम लोग इंट यदि ARR आप यदि 10 लिखे तो इस केस में तो एरर नहीं देगा, लेकिन वही अगर यदि हम इंट यदि ARR ऑफ यदि 157 लिखते तो इस केस में हमारा एरर देगा, है ना। इस केस में हमारा एरर देगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 157 एक एरे का ब्लॉक क्रिएट कर दिया, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग 10 साइज का एरे क्रिएट कर सकते हैं, 10 का क्रिएट जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं इंडेक्सिंग कैसे होता है किसी भी एरे में। इंडेक्सिंग कैसे होता है, किसी भी एरे को इंडेक्स की हेल्प से कैसे दिखाते हैं। देखिए, इंडेक्सिंग इन एरे क्या करते हैं, इंडेक्सिंग इन एरे कैसे होता है, इंडेक्सिंग इन एरे। किसी भी एरे को इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी एरे को हम लोग जनरली कैसे इंडेक्स करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कोई ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई 0 डाल दिया, फिर यहाँ 1 इंडेक्स डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, ठीक है। ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया, ये वैल्यू स्टोर कर लिया। यहाँ कोई एलिमेंट दे दिया, यहाँ कोई एलिमेंट दे दिया, क्या, ठीक है। यहाँ एरे को ये हमारा क्या हो गया, एरे के हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। ये हमारा क्या दिखा रहा है, एरे के हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एरे के हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। वही अगर हम इसकी बात करें, एक होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। क्या होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये रहा ब्लॉक रहा, यहाँ पे 0 रहा, यहाँ 1 रहा, यहाँ 2 रहा, यहाँ 3 रहा, यहाँ 4 रहा, यहाँ पे 5 रहा, यहाँ 0 से लेके n-1 तक जाता है साइज, ठीक है। ये हमारा बेस एड्रेस होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो गया, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो गया। अब हम लोग किसी भी एरे के एलिमेंट को कैसे शो करते हैं वो देखिए। जैसे ये रहा, लेट अस सपोज कि हमारा कोई ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक ये रहा से, हाँ, ये हमारा
और यहाँ पे लेटर सपोज कि हमारा बहुत सारा ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक एरे के अंदर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका इंडेक्स दे दिए 0 1 2 3 4 5 6। तो ये जो AR0 है इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट है, कोई एलिमेंट इंसर्ट मैंने कर दिया, हाँ इसके अंदर मैं एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। तो AR0 यदि 0 की बात किया जाए, इसमें हम लोग कोई वैल्यू स्टोर किए, कोई फिर इसके बाद हम लोगों ने AR0 यदि 1 कर दिया, यहाँ पे लेटर सपोज कि यहाँ 2 असाइन कर दिया, 3 असाइन कर दिया, 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9। तो हम लोगों ने 0 इंडेक्स के थ्रू उसको इस एलिमेंट को कैसे शो करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरे के हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो AR0 के अंदर क्या स्टोर है 2, इसको 2 लिख दिया। AR1 के अंदर क्या स्टोर है 3, फिर AR2 की बात करें 2 के अंदर क्या स्टोर है बताइए 4 है। फिर AR यदि हम 3 की बात करें उसमें क्या स्टोर है 5। यदि AR यदि हम 4 की बात करें उसमें क्या स्टोर है 6, ठीक है। यदि AR यदि हम 4 के बाद हम क्या बताए 5 की बात करें, 5 में क्या स्टोर है 7। यदि AR 6 स्टोर है तो उसमें क्या स्टोर है 8। ऐसी हमारा सिंबॉलिक, ये हमारा सिंपल ये हो गया। किसी भी किसी भी एलिमेंट को कैसे एरे में एक्सेस करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इंडेक्स के यूज करके हम लोग किसी भी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम रहा, सिंपल हमारा लॉजिक रहा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम लोग इंडेक्स के यूज से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी भी इंडेक्स के हेल्प से किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं वो देखिए। जैसे आपको मैंने दे दिया इंट, जैसे लेटर सपोज कि मैंने एग्जांपल के तौर पे इंट, यदि इंट AR है और यहाँ पे 5 स्टोर है और यहाँ पे 3 है, 5 है, 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। और इसमें किसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक जैसे डब्बा बन गया, यहाँ पे डब्बा बन गया एक, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 असाइन कर दिया वैल्यू, इसमें 3 असाइन कर दिया वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 5 असाइन कर दिया, फिर हम लोगों ने क्या असाइन कर दिया 8 असाइन कर दिया, फिर 9 असाइन कर दिया गया, फिर 12 असाइन कर दिया गया और सब में ब्लॉक में 0, यहाँ भी 0, ठीक है, ठीक है। इसका इंडेक्स मैंने लेटर सपोज दे दिया 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, ये इंडेक्स दे दिया। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग सिंबॉलिक दिखाएंगे नंबर के फॉर्म में, AR0 करके, फिर ये क्या हो जाएगा AR1 करके, फिर ये क्या हो जाएगा AR2 करके, फिर ये क्या हो जाएगा AR3 करके, फिर ये क्या हो जाएगा AR4 करके, है ना। तो AR1 में क्या स्टोर है, AR1 में कौन सा एलिमेंट एक्सेस किए 3, तो 3 लिख दिए। AR2 में कौन सा, AR2 में 2, ये तो 0 रहा नहीं, यहाँ पे 0 में कौन सा है, 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट एक्सेस किए हैं तो 3, 1 में कौन सा एलिमेंट एक्सेस किए तो 5, 2 में कौन सा एलिमेंट एक्सेस किए तो 8, 3 में कौन सा एलिमेंट एक्सेस किए हैं तो 9, 4 में कौन सा एलिमेंट एक्सेस किए हैं तो 12। ये हमारा एलिमेंट का कैसे हम लोगों ने हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर दिया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरे। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कैसे हम लोगों ने किसी भी एरे को एक्सेस कर दिया यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं सिंपल सा, हाँ कोई भी नंबर आपको कोई भी इंडेक्स दे दिया गया 0 से लेकर 1 तक 3 तक 4 तक 5 दे दिया, उसको हमको प्रिंट करना है फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। फॉर लूप की हेल्प से हम लोग को सारे वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जैसे लेटर सपोज कि हम लोगों ने दे दिया इंट यदि AR यदि 5 है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर है 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, ठीक है। उसके बाद इंट यदि n इक्वल टू 5 है, इंट n इक्वल टू यदि 5 है, इसमें हम लोगों ने फॉर लूप लगाया है। इंट यदि i इक्वल टू यदि 0 है, हाँ यदि i यदि लेस देन i क्या है लेस देन n है और यहाँ पे i प्लस प्लस है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया गया कॉट यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया r यहाँ पे i, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हम लोगों ने वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, ठीक है ना। कैसे वो फॉर लूप क्या से देखिए यहाँ पे लोगों ने एरे ऑफ आई इंडेक्स को वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। कैसे ऑपरेट हो रहा है ये हमारा कैसे ऑपरेट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिएशन ऑफ एरे, ठीक है। कैसे हमारा एरे क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग जैसे आई का वैल्यू 0 था, 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 सही है, तो AR ऑफ 0 हो गया, ठीक है, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आई का वैल्यू 0 था 1 हो गया, तो 1 लेस देन 5 था, इसके इसमें क्या हो गया 1 लेस देन 5, तो AR ऑफ 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। यदि आई का वैल्यू यदि हम 2 बनाने क्या हो जाएगा 2 लेस देन 5 हो गया, फिर कंडीशन 2 हो गया, तो फिर AR ऑफ 2 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 3 मूव किए, 3 क्या लेस देन 5 है, सही है, तो फिर AR ऑफ 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। वैसे आई इक्वल टू यदि हम 4 प्रिंट करें, 4 क्या लेस देन 5 है, 4 के लिए 5 सही है, तो उसमें हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक रहा है, इस तरह से हमारा एलिमेंट प्रिंट आउट हो जाएगा। इसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं प्रिंटिंग ऑफ एरे, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जनरली प्रिंटिंग ऑफ एरे बोलते हैं। आई थिंक समझ गए हम लोग कैसे हमारा एरे प्रिंट होता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा एरे का प्रिंटिंग रहा। अब हम लोग आते हैं कि एरे से इनपुट कैसे लेते हैं।
किसी भी एरे से हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं वो देखते हैं। किसी भी एरे से हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं वो देखते हैं, ठीक है। टेकिंग इनपुट फ्रॉम एन एरे, क्या हीडिंग लगे, टेकिंग 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 इनपुट फ्रॉम एन एरे, ठीक है। ऐसे हम लोग इनपुट लेते हैं किसी भी एरे से, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई ब्लॉक दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हाँ 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया। ये हम लोगों ने एरे असाइन कर दिया, यानी हमारा पूरे ब्लॉक का नाम एरे दे दिया गया। इसमें हम लोग इनपुट लेते हैं, जैसे सीन की हेल्प से हम लोग इनपुट लेंगे इसे इंडेक्स पे, तो सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ 0, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ 2 हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट में, हर एक इंडेक्स पे उसके अंदर एलिमेंट में जाके उसके यूजर से इनपुट ले रहे हैं। सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी को हम लोग फॉर लूप की भी हेल्प से शो कर सकते हैं। फॉर यहाँ दे दिए इंट यदि i इक्वल टू 0 दे दिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे i लेस देन n दे दिए, फिर यहाँ i प्लस प्लस दे दिया, है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया था सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ i, ठीक है ना। हाँ, फिर यहाँ फिर इसका दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू कितना n तक हमारा यूजर से इनपुट ले पाएगा ये एरे। तो इसलिए यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने फॉर लूप का हेल्प लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यूजर से इनपुट लेगा तो क्या हो जाएगा, सीन वही हो जाएगा, सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ i हो जाएगा। उसके बाद सीन ग्रेटर देन ARR ऑफ 2 हो जाएगा, डॉट ऐसी हमारा वैल्यू हमारा यूजर से यूज हो पाएगा यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। ये हमारा था, हाँ आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे, बेसिक था। अब हम लोग सिंपल सा, हाँ ये बेसिक था हम लोग का। आई थिंक आप लोग इतना एरे का कंसेप्ट समझ गए होंगे। आई थिंक अब एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं हम लोग, मतलब का 10 साइज का एरे हम लोग को प्रिंट करना है। क्या करना है, हाँ 10 साइज का हम लोग को एरे प्रिंट करना है। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं कि राइट है। उस तो प्रोग्राम बता ही दिया था उस दिन कि 10 साइज का नंबर उसको इनपुट कैसे करते हैं, कोई भी नंबर के हेल्प से। असद 10 साइज के नंबर को उसको हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं। आई थिंक आप लोग इतना एरे का बेसिक इंट्रो समझ गए होंगे। हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम फर्दर मूव करेंगे कि एरे में कैसे हम लोग किसी भी 10 नंबर उसको कैसे प्रिंट करते हैं, किसी भी डबल है कोई भी एलिमेंट उसको कैसे प्रिंट करते हैं, ट्रिपल है उसको कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक।